क्या वृंदावन में नहीं रहेंगे बाकी बिहारी? बीसीसीआई ने तीनों सेनाओं के प्रमुख को क्यों बुलाया है? क्यों विराट कोहली के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है? देखिए राजस्थान सरकार के स्कूटी बांटने की योजना का क्या हाल है। देखिए आज 3 जून, देश की कुछ बड़ी खबरें। रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक निबंध प्रतियोगिता की घोषणा की है जो 30 जून तक है। 3 विजेताओं को 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा और स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने का मौका मिलेगा। केरल को पीछे छोड़कर मिजोरम और गोवा देश में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य बन गया है। इन दोनों राज्यों की 100% जनसंख्या पढ़ी लिखी हो गई है। बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जजहीर को ललितपुर जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। उनकी बैरक से गद्दा, तकिया, बैटरी वाला पंखा, देसी घी, मिठाई, 30,000 नगद राशि सहित कई अन्य वस्तुएं बरामद हुई है। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण के लिए सरकार की ओर से ट्रस्ट गठन के खिलाफ गोस्वामियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। गोस्वामियों ने यह स्पष्ट कह दिया है कि यदि सरकार मंदिर और पैसा चाहती है तो वे अपने बांके बिहारी जी की मूर्ति को लेकर परिवार सहित यहां से पलायन कर जाएंगे। मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी को 2022 हेट स्पीच केस में 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद आज उनकी विधायकी रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में की गई शिकायतों के बाद अयोध्या में रामपथ और सभी मेन धार्मिक जगहों पर मांस बेचने पर बैन लगा दिया गया है। आने वाले समय में शराब पर भी बैन लगाने का प्लान है। हरियाणा शराब लाइसेंस की नीलामी में 98.6 करोड़ की रिकॉर्ड बोली लगाई गई है। यह हरियाणा की अब तक की सबसे महंगी शराब नीलामी बन गई है। 19 जुलाई को बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी का कार्यकाल खत्म हो सकता है, जिसके बाद राजीव शुक्ला को बीसीसीआई का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। टेस्ट क्रिकेट से रिटायर्ड होने के बाद विराट कोहली का जर्सी नंबर 18 मुकेश कुमार पहने दिखे हैं। आमिर खान ने कहा है कि ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत उनकी आखिरी फिल्म हो सकती है, इसके बाद वो संन्यास ले लेंगे। क्वालीफायर 2 के मैच में पंजाब के जीतने के बाद श्रेयस अय्यर आईपीएल के इतिहास में 3 टीमों को फाइनल में पहुंचाने वाले पहले कैप्टन बन गए हैं। श्रेयस अय्यर ने अपनी कप्तानी में दिल्ली, कोलकाता, पंजाब को फाइनल में पहुंचाया है। आईपीएल के 18 साल के इतिहास में पहली बार मुंबई इंडियंस 200 से ज्यादा रन बनाकर हार गई। ग्लेन मैक्सवेल ने ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। आज दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 का पोस्टर रिलीज हो गया। दिलजीत ने इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे कैप्शन में लिखा कि इस बार डर, प्यार और हंसी तीनों का तड़का लेकर आ रहे हैं। डेविड वार्नर ने सोशल मीडिया पर एक यूजर के सवाल के जवाब में कहा कि मुझे लगता है आरसीबी आईपीएल 2025 का फाइनल जीतेगी। बीसीसीआई आईपीएल 2025 के फाइनल मैच में तीनों सेनाओं के प्रमुख को आमंत्रित करेगी। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के पराक्रम को सम्मान देने के लिए यह फैसला लिया गया है। विराट कोहली के रेस्टोरेंट पर बड़ा एक्शन हुआ है। बेंगलोर में 18 कम्यून रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बेंगलुरु पुलिस ने कोहली के पब में नो स्मोकिंग जोन नहीं होने की वजह से ये कार्रवाई की है। ब्रिटिश एयरवेज की एक फ्लाइट में 30,000 फीट की ऊंचाई पर बिजनेस क्लास के टॉयलेट में बिना कपड़ों के नाचता मिला स्टाफ मेंबर। एयरलाइन ने बताया कि उसने ड्रग्स ले रखी थी। लैंडिंग के बाद उसे सस्पेंड और अरेस्ट कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के कोर्ट ने एक दरोगा की सैलरी से 50 रुपए काटने का आदेश दिया है। दरअसल एक फर्जीवाड़ा मामले में बयान दर्ज करवाने के लिए दरोगा कोर्ट नहीं पहुंचा था, जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई है। बिलासपुर में मैरिज ब्यूरो चलाने वाली महिला ने अपने पति से ही करवा दी क्लाइंट की शादी। उसके बाद पति ने बीमारी, जरूरत और इमरजेंसी का बहाना बनाकर लड़की से 7 लाख रुपए वसूले। पति के गायब होने पर उसे धोखाधड़ी का पता चला। मोतिहारी में शादी के दौरान रुपए नहीं गिन पाया दूल्हा। दुल्हन ने जयमाला के बाद अनपढ़ बताकर शादी तोड़ दी और कहा लड़के वालों ने दूल्हा बदल दिया है। वीडियो में जो महिला दिखाई दे रही है वो राजस्थान के भरतपुर से सांसद संजना जाटव जी हैं। वो खेत में भूसे से अनाज को अलग कर रही हैं और हमारे यहाँ के लोग सरकारी नौकरी लग जाने पर खेतीबाड़ी करना तो दूर, खेत जाना ही छोड़ देते हैं। कुछ यात्री ट्रेन सफर के दौरान जनरल सीट को रिजर्वेशन सीट समझ लेते हैं, अन्य यात्री को बैठने तक नहीं देते और बोलने पर झगड़ा करने लगते हैं और उसमें भी आधा से ज्यादा लोगों के पास जनरल तक का टिकट नहीं होता है। इस वायरल वीडियो में देखिए कुछ गांव के लोग मॉल घूमने आए हैं, लेकिन मॉल की सफाई देखकर चप्पल अपने हाथों में ले लेते हैं। राजस्थान सरकार की बेटियों को मुफ्त में स्कूटी देने की योजना का देखिए क्या हाल है। मिलने से पहले ही कबाड़ हो गई। 100 करोड़ से ज्यादा में खरीदी गई थी ताकि छात्राओं को बांटी जा सके, लेकिन ये तो कॉलेज में ही धूल फाक रही है।